तो कैसे हैं आप लोग। ये है क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसके पहले भी हमने 2 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने इस टॉपिक यानी मेट्रॉइड्स के पहले तक पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से देखना, तो मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर जाकर वहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, और उसमें आप फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का, उसके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये है वीडियोस 3 और ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, यानी इस चैप्टर के कुल 3 वीडियोस हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मेट्रॉइड्स से कि आखिर ये मेट्रॉइड्स होते क्या हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो देखिए, मेट्रॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं, इन्हीं को मेट्रॉइड्स कहा जाता है। समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये अर्थ के करीब आ जाते हैं, और ऐसा होता है कि कई बार ये ऐसा फील होता है कि अर्थ पर गिरने वाले होते हैं, और कई मेट्रॉइड्स गिरते भी हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो देखिए, जो मेट्रॉइड्स अर्थ पर गिरते हैं उसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो वो जब अर्थ पर गिरने लगते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी जो अर्थ है उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, उसकी तरफ जब वो गिरते हैं तो उस समय जो उनका फ्रिक्शन होता है एयर के साथ में, यानी एटमॉस्फेयर के साथ में, उस फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं और वो जल जाते हैं, वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं। तो इस तरह से वो एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो एक तरह का फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट करते हैं जब ये बर्न होते हैं। समटाइम्स मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये इतने बड़े होते हैं या फिर ऐसे पत्थर होते हैं जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते हैं और पूरी तरह से जल नहीं पाते, और ये अर्थ पर गिर जाते हैं। तो जब ये अर्थ पर गिरते हैं तो एक तरह का हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं अर्थ के ऊपर, और उसके आसपास सराउंडिंग आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कैसा वो दिखता है। तो हॉलो टाइप का एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं अर्थ के सरफेस पर। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर नाइट। तो देखिए, वाइटिश ब्रॉड बैंड आपको देखने को मिलता है रात में, अगर आपने ध्यान दिया होगा या फिर कभी ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। तो देखिए, ये जो वाइटिश ब्रॉड बैंड होता है ये देखने में आपको वाइटिश लगता है ये, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे स्टार्स का एक क्लस्टर होता है, और दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो बैंड आप देखते हैं ये क्या है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है तो आगे मैं उसको डिफाइन करूँगा। आवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी सन, मून, हमारा अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स या फिर मेट्रॉइड्स, ये सभी इस गैलेक्सी का हिस्सा है। यानी कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हमारा जो अर्थ है या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर होगा मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। In ancient times, it was imagined to be a river of light flowing in the sky। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ऐसा एज्यूम करते थे कि ये क्या है, ये एक लाइट का रिवर है, रोशनी की नदी है। Thus it was named आकाश गंगा। देखिए, इसी वजह से पुराने लोग एज्यूम करते थे कि ये रिवर ऑफ लाइट है, यानी रोशनी की नदी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe। देखिए, गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा, जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और गैसेज हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, आज तक तो हम अपने अर्थ से लेकर सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचने पाए हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंचने पाए हैं। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे सूरज जैसे कितने तारे एक मिल्की वे गैलेक्सी जैसे कितने गैलेक्सी एक यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा है यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो ये बात सही यहाँ लिखी गई है कि हम रियलिटी में एज्यूम भी नहीं कर सकते या फिर ये सोच भी नहीं सकते कि आखिर ये जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है।
साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं जो इन चीज़ों पर हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज एंड बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। देखिए हम लोग जो हैं वो इसके साइज़ के बारे में या फिर इसके और भी तरह की जानकारी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि मैं, आप या फिर कोई भी जीव जंतु या फिर ये अर्थ, कोई भी प्लैनेट, वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ देखिए मिल्की वे गैलेक्सी का इमेज भी आपको दिया गया है। और अगर रात में आप ध्यान दें या फिर कभी आपको देखने को मिले तो उस समय आपको पता चलेगा कि मिल्की वे गैलेक्सी कैसा दिखता है। नहीं तो आप इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि आप खुद को रिलेट कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। आप कहाँ हैं? अर्थ के ऊपर। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। और गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। तो आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि आप पूरे यूनिवर्स में कहाँ हैं। और फिर आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इनको आपको खुद ही करना है। तो देखिए इसमें से ज़्यादातर जो है वो मैंने जो पहले पढ़ा है उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्लैनेट और स्टार्स का डिफरेंस क्या है वो भी पहले मैंने बताया है। सोलर सिस्टम क्या होता है ये भी बताया है। प्लैनेट्स का आप सभी का नाम लिखना है उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं। हम आपसे मिलेंगे दूसरे चैप्टर में क्लास 6 के ज्योग्राफी के, और हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। साइंस भी कवर करेंगे, पूरे SST को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।